इसमें पूछा है नेक्स्ट कि कैल्शियम किस में है, ये पूछा है, तो ये जिप्सम है, इसका आंसर है सी, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। थर्ड वाला है, इसमें नॉट करेक्टली पूछा है, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड आर्टिफिशियल सिंथेसिस वाला है, ये आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस वाला है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये वाले में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। चौथे वाले में कंफ्यूजन है थोड़ा, तुलसी के प्लांट में मेडिसिनल वैल्यू होती हैं, ये किसकी वजह से होती हैं, ये पूछा गया है। फिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स, ये है मेनली इसका आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होना चाहिए, लेकिन कुछ और एसिड होते हैं उसकी वजह से मैंने देख रहा था कई जगह लिखा हुआ है, तो ये बी भी हो सकता है, मतलब बी या सी, इसमें आयोग डिसाइड करेगा, वैसे हमने सी ही माना है इसको, ठीक है। फिर क्या ट्रू है इकोसिस्टम के बारे में, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका आंसर सी ही होगा, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से, एक ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, हालांकि एक्सेप्शन भी होते हैं इसके, लेकिन अगर आप इन चारों में से देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, जब ऐसा केस होता है ना कभी कि अगर मतलब लग रहा है कि नहीं ये भी गलत है, और तो उसमें देखा जाता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब सबसे सही कौन सा है, तो उसके हिसाब से सी हो गई है। यूट्रोफिकेशन में कोई डाउट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट है। ये वाला 6 वाला जो है इसका, जो आपका सुपोषण वाला है, इसके बारे में दोनों करेक्ट है। आपका कोई भी सेट हो क्वेश्चन सेम रहेंगे, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट है एनवायरनमेंट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ये एंथ्रोपोजेनिक है, ये एंथ्रोपोजेनिक है, ठीक है। तो 7 का आपका बी है। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने बताया आपको एक क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन है, एक या दो में, उसमें आयोग डिसाइड करेगा। फिर इसमें पूछा गया नॉट ट्रू पूछा है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट ही नॉट ट्रू है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरा ये इक्वेटर है, इक्वेटर में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, पोल से इक्वेटर की तरफ जाने में बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ गलत लिखी हुई है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ये गलत है, बस यही पूछा है। देखिए क्वेश्चन में ये जरूर देखना होता है कि क्या पूछा है और क्या नहीं, तो इसमें जो है कौन सा सत्य नहीं है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, ये वाला जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है इसमें कि बायो इंडिकेटर जो होता है एयर पोल्यूशन का, ये वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस का फेवरेट है, एक ये और एक मीथेन, कि मीथेन कहाँ से रिलीज होती है, ये हर बार आता है, इस बार भी आया था, मतलब फेवरेट है कुछ क्वेश्चन, लाइकेंस आंसर इसका। कौन सा नॉट करेक्ट है, ये है पैस्चराइजेशन वाला, टी डी है इसका, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है। हर्बिसाइड, इसमें देखिए कंफ्यूजन है, क्योंकि ज़्यादातर सोर्सेज में तो सोडियम क्लोरेट है, कई कई जगह लेकिन ब्लीचिंग पाउडर की भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसमें मतलब आयोग डिसाइड करेगा, वैसे हमने ए माना है इसमें, ठीक है। ये वाला मैंने बताया था आपको अपने फ्री वाले चैनल में भी कई बार कि ये मीथेन वाला क्वेश्चन आता ही आता है, वो फिर से आ गया, ठीक है। 12 का सी, कि जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है वो है आपकी मीथेन, ठीक है। ये वाले दोनों क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एकदम फेवरेट है। ये गुरुग्राम वाला है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस पर हमने अलग से वीडियो भी बनाया था, कई बार टेस्ट सीरीज़ में भी पूछ चुके हैं, कई बार करंट अफेयर में भी आ चुका है। अगर अभी भी किसी को इसका हेडक्वार्टर में डिफरेंस है तो फिर मतलब वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है। 13 का ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहली यूनियन टेरिटरी जो 100% सोलर एनर्जी पे चल रही है, ये इस समय का करंट है, दीव है इसका आंसर, इस पर हमने टेस्ट सीरीज में भी बनाया था, करंट अफेयर में भी बताया था। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है, मैंने प्रूफ भी दे दिया टेलीग्राम में, स्क्रीनशॉट के क्वेश्चन के दिए हैं, जो पीडीएफ मिलता है आंसर जो पेड ग्रुप लेता है उसको कंप्लीट बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ मिलता है। 14 का सी है। खैर ये दो स्टेटमेंट हैं और यहाँ पे आपको दोनों में से बताना है कि क्या जो है असर्शन सही है, रीजनिंग सही है उसकी, और दोनों उसका एक्सप्लेन करता है कि नहीं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों का जो है एक्सप्लेनर जो आर है वो ए को एक्सप्लेन करता है कि ये पॉजिटिव रिलेशन होता है ह्यूमन डेवलपमेंट और एसडीजी के बारे में, और जो ये एसडीजी के क्या क्या टारगेट है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ से देखिए एचडीआई क्या है, एचडीआई 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है, LEI लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसमें हेल्थ इंक्लूडेड है, और एडुकेशन और इनकम, तो यही तो है, तो ये एसडीजी से बिल्कुल रिलेटेड है, तो ये सही है, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन करता है, ये हिंदी वाला भी सेम है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये हमने करवाया हुआ है कई बार, और वैसे भी नहीं भी अगर हमने करवाया होता तो एक थोड़ा सा सिंपल देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें लॉजिकल हैं, अगर आप नॉर्मल एक स्टूडेंट है सिविल सर्विसेज के तो आप आराम से कर लेंगे, उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए जो है दिए जाते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें हेल्थ भी होगा, एडुकेशन भी होगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी होगा। अगर आप नॉर्मल थोड़ा सा भी जनरल सेंस रखते हैं तो बिल्कुल डी सही करके आए होंगे इसमें।
लेकिन ये देते इसीलिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाए कि आदमी, मतलब जो भी स्टूडेंट है वो सोचे कि नहीं यार हेल्थ होगा कि नहीं, नहीं एडुकेशन होगा कि नहीं, नहीं लिविंग स्टैंडर्ड होगा कि नहीं, इसीलिए कन्फ्यूजन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर ज़्यादातर, ये एक मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर उनका ऑप्शन ऑल ही होता है। ये देखिए, मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजिकल इस बार बहुत दबा के पूछा है, 50 क्वेश्चन इसके पूछे हैं यूपीपीसीएस ने। ये वाले जो है ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स होते हैं, बस आपको ऑर्डर याद रखना चाहिए। ये हमने पूरा करवाया हुआ है, डे वाइज भी बताया था, अलग से भी बताया, कई बार बता रखा है। ये सब ईयर रटे होने चाहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट को ये सारे ईयर रटे होंगे। तो बस आपको अब ईयर रटे हैं अगर, तो ये जो है बस आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का यूज़ करते हुए आराम से करा जा सकता था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोडाइवर्सिटी 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इंदिरा गांधी के टाइम पे, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत जो आपको रजिस्टर कराना होता है, बर्थ और डेथ 21 दिन के अंदर कराना होता है। ये अलग से क्वेश्चन है, ये हमने कहीं नहीं करवाया था। NFHS के सर्वे में, ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं है ये पूछा है। वैसे ज़्यादातर जितना भी मैंने रिसर्च करी थी, इसमें HIV टेस्ट ही निकल रहा था। ठीक है, कई जगह ये दिया हुआ है लेकिन ये गलत है, इसका सी ही आंसर होगा। आयोग भी यही मानेगा हमारे हिसाब से भी, क्योंकि इसका एक PIB में डेटा है, वो हमको नहीं मिला था, हमारे एक स्टूडेंट ने ही भेजा पेड ग्रुप के, उसमें ये लिखा हुआ था डायरेक्टली HIV वाला इंक्लूड नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो ये 19 का आंसर सी ही होगा। जिसने भी डी बताया बिल्कुल गलत है। अब मैं फाइनली कह रहा हूँ ये सब चीज़ें। इन्वायरमेंट कुजेंट कर भी हमने नहीं करवाया था और ना ही मैंने ये क्वेश्चन कभी सुना था, बिल्कुल जो साफ बात है। मैं बता दूं, पेड ग्रुप में करीबन अगर आपने कंप्लीट जो है तैयारी करी होगी, सारी PDF पढ़ी होंगी, 110 क्वेश्चन जो है लोगों ने एवरेज में किए हैं। कुछ लोगों ने 100 भी किए हैं, कुछ लोगों ने 120 भी किए हैं, 118 था अभी तक, अभी एक बंदे ने जो है बताया 120। तो फाइनली जो है रिजल्ट ही बताएगा क्या रहेगा, लेकिन अभी खैर अलग, अभी के हिसाब से ये है कि पेड ग्रुप में आप हमारे, और प्लस अगर आप यहाँ के वीडियो फॉलो करते हैं तो आप प्री आराम से क्लियर कर सकते हैं। इतने कठिन पेपर होने के बाद भी इतना शानदार परफॉर्मेंस है, फिर तो बहुत बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। खैर, इसका आंसर 20 का होगा आपका ए, इन्वर्टेड यू शेप, उल्टा यू आकार, इसका आंसर होगा 20 का। 21 में पूछा है वही ये सर्चन रीजनिंग वाला है, इसमें ए होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपका सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, और इसमें सस्टेनेबल का मतलब ही होता है कि आप जो है आज की भी चीज़ें आप ऐसे यूज़ करो कि वो फ्यूचर के लिए भी बची रहें। सिंपल बात ये है, ठीक है, सस्टेन करती रहे। तो 21 का ये मतलब लॉजिकल है ये, मेरे हिसाब से तो इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, बस इतना। ये 22 का आंसर हमने पहले गलत बताया था, इसका मनरेगा नहीं है। ये जो विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना मानी गई है, पहल मानी गई है। ठीक है, LPG डिस्ट्रीब्यूशन वाली, बी है इसका आंसर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तीनों के तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर सी ही है। जिसने कुछ और बताया वो गलत है। इसके बाद है टेनेंसी रिफॉर्म्स के ये वाले में मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए, लेकिन ये जो है इसमें जो कुछ लोग कह रहे हैं इसका बी भी हो सकता है। हमारे हिसाब से इसका डी ही होना चाहिए, बाकी आयोग डिसाइड करेगा इसमें। मतलब मैंने बताया आपको ना, 4-5 क्वेश्चन में अभी भी डाउट है, वो आयोग डिसाइड करेगा। ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पब्लिक सेक्टर की अगर आपने कभी एक आध जगह भी पढ़ लिया हो, पब्लिक सेक्टर का मतलब ही वही, थोड़ा बहुत भी अगर मतलब पता हो तो ये वहीं से स्टेटमेंट लिए गए हैं उनके। ये PSU की ना साइट से लिया गया है ये सब चीज़ें, कि मेन क्या होता है। अगर आप NCERT इकोनॉमी में पढ़ेंगे ना, जो हमने समरी दी थी, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन है। हमने NCERT देखिए, इसीलिए हमारे पेड ग्रुप में हम जो है ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारे आपको NCERT की समरी भी देते हैं। कई सारी जो बुक्स होती हैं, लक्ष्मीकांत की, महेश बरनवाल की, प्लस जो है NCERT ज्योग्राफी की, सारी जो जो चीज़ों की हम समरी भी देते रहते हैं अपने पेड ग्रुप में। अगर लोग पढ़ते रहते हैं तो जिसने भी पढ़ा होगा उसने आराम से किया होगा ये। वैसे भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नहीं भी पढ़ा होता तब भी कर लेते हैं। इसका सी आंसर है। बस इसमें ये देखना है कि किस में, जनरली क्या होता है कि डी में चारों लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे सी में चारों लिखा है, तो इसका आंसर है 25 का सी। सुएज, ये KBC वाला क्वेश्चन है, ये हमने नहीं करवाया था। इसमें मतलब इसमें हाँ, ऐसे इस पेपर में है करीबन 20 क्वेश्चन में देखें जो मैंने नहीं करवाए थे बिल्कुल। अब वो सतर्क हो गया हूँ मैं, 2020 में वो वाले भी जो है कवर कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड हो रहेगा पूरा जो हमारा पेड ग्रुप का मटेरियल है, कॉन्सेप्ट भी पूरा बताया जाएगा, फैक्ट भी, सब कुछ। ये सुएज नगर वाला आंसर होगा डी।
नॉर्थ से लेके कौन सी, नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो मंजाला है लेक सबसे ऊपर, टिमशा है, ग्रेट बिटर लेक है, और जो है लिटिल, ये ग्रेट बिटर लेक है और लिटिल बिटर लेक है, तो डी है इसका आंसर। टेलीग्राफिक पठार ये नॉर्थ अटलांटिक रिज का पार्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये वाला मैंने साइक्लोन वाला वीडियो बताया था 10 मिनट का, आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत भी, जिसमें मैंने लेटेस्ट साइक्लोन के नाम बताए थे और प्लस किस टाइप के साइक्लोन कहाँ पे क्या कहा जाता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के, बार बार पूछते हैं। इसका आंसर है डी। एक भी याद रह जाता है अगर आपको, विली विली भी ऑस्ट्रेलिया, तो मतलब ए का 2 है, मतलब कम से कम आप ये इस पे जो है एलिमिनेट कर सकते थे। और हरिकेन यूएस वाला है तो आराम से जो है हो जाएगा, डी है इसका आंसर। हाँ, ये वाला बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा है, इतना कौन याद रखेगा कि ट्रांस साइबेरियन रेल रूट में कौन सा सिटी नहीं है, तो इसमें सोच ही नहीं है हालांकि, लेकिन ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। मतलब लोग ऐसा नहीं है यूपीपीसीएस ने फैक्ट पूछना छोड़ दिया, बताइए ये फैक्ट नहीं है क्या, ये क्या है फैक्ट नहीं तो, ये भी फैक्ट नहीं तो क्या है। ये वाला हमने करवाया था लोकल विंड, मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, और गलत ही पूछा है यहाँ पे। तो यूपीपीसीएस ने मतलब पेपर बनाने में इस बार काफ़ी सारी चीज़ें जो है फैक्ट्स को इधर उधर से पूछा है, मतलब चीज़ें वही हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने, मैंने नहीं पढ़ाया या फिर कोई जो अच्छे इंस्टीट्यूट है उन्होंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, जो हम लोग अगर अगर आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं इंस्टीट्यूट, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज़ का स्टैंडर्ड है, हमने इसीलिए टफ पेपर ही दिया था। तो उस टाइम पेड ग्रुप वाले कुछ लोग कहते थे कि सर इतना टफ क्यों देते हो, आता आएगा थोड़ी ना, इसीलिए मैंने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि यूपीपीसीएस कुछ भी कर सकता है, तो इजी से लेकर टफ तक सब कुछ पढ़ना चाहिए। बस ये है कि क्वेश्चन बनाने में थोड़ी ट्रिक लगाई गई है। 31 में इसका आंसर हमारे हिसाब से डी होना चाहिए। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ जगह लोग कह रहे हैं ए, मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, बाकी आयोग क्लियर करेगा। कौन सी चोटी भारत में नहीं है, गुरला मांधाता, ए वाली है इसमें। अच्छा, कुछ क्वेश्चनों के इसमें आंसर ना एक से ज़्यादा भी लग रहे हैं करेक्ट, तो वो आयोग बताएगा शायद। कुछ क्वेश्चनों के आंसर ना आयोग, पिछली बार का भी रिकॉर्ड है कि कुछ क्वेश्चनों के आंसर दो दो देता है, कि ए बी भी है इसका, बी सी भी है। तो उसमें अगर ऐसे मतलब केस होंगे कि दो दो ऑप्शन होंगे, तो जिस, अगर किसी ने उन दो में से कोई किया होगा तो उसको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये जो है आपका, ये मेडिटेरियन से आता है। ठीक है, तो ऐसे ये आगे से ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घटता जाएगा। हमने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी वाली जो पूरी सीरीज चलाई उसमें सब कुछ बताया है ये सब। इसमें जो है अपर कोर्स में फ्रेश वाटर होता है और सलाइन वाटर जो है लोअर पार्ट में होता है। इसका आंसर है लूनी। मोरीबंद डेल्टा, इसका नाम थोड़ा सा बंगाली लग रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, हालांकि ये हमने भी नहीं देखा था ये। तो ये इसका आंसर है खैर सी, इसका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये वाला जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो शुगर केन जो है आपका यूपी में महाराष्ट्र से ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी लेस है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर कोऑपरेटिव के हैं, तो मेरे हिसाब से तो इसका बी होना चाहिए यहाँ पे। नॉट करेक्टली मैच पूछा है। अब देखिए ये जो डैम जो लिखा हुआ है दाम, इसका आंसर इसी पेपर में दिया है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखते हैं अपना, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो नाम से ही क्लियर है। देसाई रेवेन्यू कलेक्टर होगा, रेवेन्यू चीफ होगा दीवान। ठीक है, नाम से आपने सुन रखा होगा, लेकिन इन दोनों के नाम नहीं सुने हैं। अब इन दोनों में से अगर ये आप पेपर में ही पकड़ते हैं, अभी दिखाऊंगा आगे कहाँ पे, ठीक है, तो आप आराम से ये वाला मतलब कोई नहीं होगा, और तो ये वाला हो जाता। ठीक है, मैंने ऐसे ही किया, मुझे भी ये दोनों में कन्फ्यूजन था ये। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। फिर ये है आपका विंटर रेन, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये वेस्ट टू ईस्ट है। ये वाला फिर से आ गया, एक मिनट रुकिए। अच्छा, ये फिर से आ गया है, चलिए आगे चलते हैं। खैर, नेक्स्ट है इसमें 38वां, इसमें पूछा है, इसमें भी कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न है। मेरे हिसाब से इसका बी होना चाहिए। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, ये मुल्ला दौड़ और ये जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाला है, इसमें बी होना चाहिए, यानी कि मुल्ला दौड़ हो गया चंद्रयान। ठीक है, और जो ये हैं दामोदर कवि, इनका पद्मावती कथा, फिर सोमनाथ का राग विबोध, और अमीर खुसरो का आशिका। ठीक है, तो ये इसका बी है। किसने तानसेन को सपोर्ट किया था अकबर से पहले, ये है राजा रामचंद्र सिंह भाटा के। ये है इसका आंसर, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। रूलिंग डायनेस्टी और कैपिटल, ये वाली मैंने पिक दी थी टेलीग्राम में, और डे वाइज हमने करवाया भी था ये। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें है बी आंसर। ठीक है,
कौन से राजवंश की राजधानी कौन सी थी, ये है। तो इसमें देखिए ए यानी कि पल्लवा की कौन सी थी, कांची, ठीक है। पांड्या की थी आपकी मदुरा, और यादवा की थी आपकी देवनगरी, सॉरी देवगिरी, और काकटिया की क्या थी, वारंगल। तो इससे आप आगे से याद रखिए, पूरी लिस्ट दी हुई है हमने। नेक्स्ट इसमें ये है कि आपको इसमें अब ये बड़ा जो है पेचीदा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम अगली बार से ज़रूर देखेंगे, क्योंकि पिछले 2017 में भी 18 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, इसका मटेरियल में नहीं दे पाया था, लेकिन इस बार जरूर दूंगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए विशेष तैयारी करवाई जाएगी, इसका वीडियो भी दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब इसमें क्या है, इसमें जो टॉम्ब है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है आपको बताना है, तो ये 4231 है इसका। फिर मनसबदारी के बारे में देखिए, ये प्रथा तो अकबर के टाइम ही फाइनली, मतलब चालू तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन ऑफिशियल स्टेटस को अकबर को टाइम के मिला था, और ये जो है हेरिडिटरी नहीं थी। तो इसमें थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, मतलब इस प्रथा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। ये अपने हिस्ट्री की कंपाइलेशन में दी हुई है ये सब चीज़ें। 42 का आंसर मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए। इसमें आपको ईयर पता होने चाहिए, फैक्ट है ये, बिल्कुल फैक्ट है। कौन कह रहा है फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट नहीं तो क्या है, ये फैक्ट आपको नहीं पता होंगे तो कैसे आप क्रोनोलॉजिकल कर लोगे। तो क्रोनोलॉजी में फैक्ट तो पता ही होना चाहिए ना। इसका आंसर होगा सी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का जो है आपका 1769 है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है आपकी 1784 है। सलबाई वाली है 1782, और मद्रास वाली है आपकी कौन सी है, ये 4123, ये 1769। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, सॉरी, जो ये वाली 1765 होगी, ठीक है। 4213 इसका आंसर है। अब इसमें भी देखिए आपको क्रोनोलॉजी में लास्ट में जो 1900 से लेके 1950 तक, 1900 मतलब एक्चुअली 15 से आप समझ लीजिए 50 तक क्लियर होना चाहिए सब कुछ। तो इसमें आपको फैक्ट पता होनी चाहिए, और ये हमने बिल्कुल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पापा दिया है। अच्छा, जो मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम का पापा दिया है, जिसने वो पूरा देखा है, उसके इसमें से करीबन 12 क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि मॉडर्न के काफ़ी क्वेश्चन आए इस बार। बताता जाऊँगा, आप देखते जाइए। देखिए ये पूना पैक्ट आया था आपका 1932 में, ये इरविन गाला समझौता 1931, क्रिस्प मिशन 1942, और सिविल डिसोबीडियंस 1930। तो इसका आंसर होगा सी। सिविल ये, अरे तो 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, उसके बारे में पूछा है दो चीज़ें। अब इसमें भी आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसीलिए पापा वीडियो को पूरा देखिए, उसमें समझिए। उसमें जो है स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्लस बिपिन चंद्रा का रेफरेंस लिया गया, प्लस विकीपीडिया का। और वो इसीलिए बड़े होते हैं पापा वीडियोस, मतलब 16-20 घंटे के होते हैं, उनको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, और फिर उसके बाद ही नहीं रुकना है, उसके बाद जो है बुक से भी एक बार पढ़ना है, क्योंकि एक बार आपने वीडियो देख लिया तो चीज़ें क्लियर हो गई, मोटा मोटा पिक्चर क्लियर हो गई। फिर बुक से पढ़ते रहिए उसको, ठीक है। कि कुछ और अगर मान लीजिए जो बुक से पढ़ेंगे, फिर वो जो सब याद आएगी कि हाँ हाँ ये बताया था, और फिर अपने मन में उसको विजुलाइज करिए कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। करवाया हुआ सब है हमने। 45 का आंसर है ए। इसमें फिर नेक्स्ट है सी आर फॉर्मूला बताइए। सी आर में आर ही राजा गोपालाचारी है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ए है इसका आंसर। राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इसके राइटर कौन थे, बिपिन चंद्रा। फिर ये जो है आपका ये इन्वायरमेंट के प्रोविज़न किस में होते हैं, ये आपको बताना है। दोनों में है, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी। लिस्ट भी अगर आपको याद होती तो आप आराम से, मतलब अगर आपने ये भी एक बार ठीक से फंडामेंटल ड्यूटी वाला हमारा वीडियो, डीपीएसपी वाला वीडियो देखा होता तो आप आराम से कर सकते थे ये। पंचायत लोकल गवर्नमेंट वाला भी हमने एक वीडियो कराया हुआ है, उसी से पूरा ये ऑप्शन आया है। 50% नहीं होता है, दूसरा वाला भी गलत है, क्योंकि ग्राम सभा में 18 से ज़्यादा, ये वाला देखिए इसमें क्या है, इसमें ट्रिक क्या खेला है यूपीपीसीएस ने, कि ये वाला क्वेश्चन अलग से पूछा जा चुका है ग्राम सभा का, ये वाला क्वेश्चन भी अलग से पूछा जा चुका है ग्राम सभा का, और ये सॉरी पंचायत का ये वाला क्वेश्चन भी अलग से पूछा गया। अब इन तीनों को मिला के पूछ लिया है, जैसे मैं करता हूँ, मेरी टेस्ट सीरीज देखें अगर आप, तो कई बार जो है 5-5 ऑप्शन दिखते हैं, वही वाला यहाँ पे है ये सब चीज़ें। 49 का आंसर है यहाँ पे, सही वाला पूछा है, तो 1-2 तो गलत है, तो फिर सिर्फ 3 बचा। मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसमें भी थोड़ा सा जो है डाउट है, कुछ जगह मनरेगा का भी रेफरेंस मिल रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो बी ही माना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बी ही होगा। इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल स्टेट, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसमें भी जो है कन्फ्यूजन है, इसमें बहुत लड़ाई है, इसमें एच जे लास्की के बारे में भी रेफरेंस है, मतलब इसका आंसर
सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि केसी वेयर ने भी बोला था कि इंडिया क्वाजी फेडरल है। अब इसका आयोग ही डिसाइड करेगा फाइनली। हमारे हिसाब से तो सी और डी दोनों में से कोई भी हो सकता है। कई सारे क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में क्या इंक्लूड नहीं है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना नहीं है, इसका आंसर है सी। इसमें आपको 53 में बताना है कि अब वही जम्मू कश्मीर का जो बिल आया था उससे रिलेटेड है ये। केबीसी में भी पूछा गया था हालांकि ये। इसमें बस आपको क्रोनोलॉजी बतानी है। देखिए, अगर आपको सिंपल एक चीज़ पता हो कि सब कुछ होने के बाद ही तो जो है आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब आएगा फोर्स में, तो बस अगर आप ये लॉजिक लगा लेते, क्योंकि मान लीजिए एसेशन साइन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इन्फोर्स हो गया तो 1950 में ही हो गया था, ठीक, एक्सेशन कर लिया गया, लेकिन नया कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का तो सबसे बाद में ही आएगा ना। तो 4 अगर आपने ये पकड़ लिया तो बस इसमें एलिमिनेट करना है ही नहीं कुछ, सी है इसका, कुछ देखना ही नहीं। कई सारे ऐसे क्वेश्चन है कि इतने ट्रिकी हैं वो कि बहुत कठिन लग रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से पढ़ लो तो आप आराम से 1 मिनट में कर लोगे। ये वाला 54 का आंसर है आपका ए, ये सुप्रीम कोर्ट वाला, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसको एक्सप्लेन करता है। नेशनल पंचायती राज डे ये 24 अप्रैल है, ठीक है। फिर ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 43 है। देखिए, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वाला वीडियो दे रखा है, उसमें सब बताया हुआ सारे आर्टिकल। अब इसमें बस ट्रिक ये है कि देखिए, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अमेंडमेंट होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ आर्टिकल के साथ लगा देते हैं। समझ रहे हैं आप बात? जैसे अभी 338 हुआ था तो 338A लगा दिया था, ठीक। तो वैसे ही यहाँ भी किया हुआ है कि अब देखिए 39A तो प्री लीगल जस्टिस वाला है, ठीक है, प्री लीगल जस्टिस एड। ये मैंने बताया हुआ है कई बार, टेस्ट सीरीज में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये वाला तो नहीं होगा। ये दोनों सिंपल से हैं, तो ये मतलब लॉजिकल ट्रिक से भी हो सकता था ये सब। समझ रहे हैं आप बात? लीगल नेचर क्या है प्रीएम्बल का, ये फंसेगा क्वेश्चन। कई लोग बोल रहे हैं इसका कि मतलब कई जगह इसका कहीं लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, इस पर तो बहुत बहस हुई है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कहीं कि वो इन्फोर्स किया जा सकता है कि नहीं। तो ये बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, या फिर डी भी हो सकता है। इसमें आयोग क्लियर करेगा। अभी के लिए फिलहाल बी मानिए। 162 में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन, डी है इसका। खजुराहो ऑफ विदर्भ किसको बोलते हैं, मार्कंडेश्वर को, ठीक है। हरिकेन डायरेक्ट क्वेश्चन हमने दिया था वीडियो 10 मिनट का, उसी से 2 क्वेश्चन आए हरिकेन का। एक तो नाम, मैंने साइक्लोन वाले में सब कुछ बताया था, नाम भी कहाँ किसको क्या बोलते हैं, और ये वाले लिस्ट भी। इसका आंसर है बी। 2 क्वेश्चन आए उस वीडियो से 10 मिनट के। इंडिया ने हाई कमीशन कहाँ बनाने जा रही है, सिएरा लियोन। ये वाला हमने करंट अफेयर में ऑलरेडी करवा रखा है, 1 लाइनर में दे रखा है ये। नीति आयोग के हिसाब से कर्नाटक, डी। ये डे वाइज क्वेश्चन है, मैंने बताया हुआ है। जो डे 11 था देख लीजिएगा जाके, जिसको यकीन ना हो, डे 11 में रैंकिंग वाले में सारा कुछ ये बताया हुआ है, ठीक है। गर्ल, वुमेन और अदर, इसका ये नहीं है, सॉरी ये गलत है। इसका है बर्नार्डिन एवरिस्टो, ये हमने करंट अफेयर में करवाया हुआ है हमारी पीडीएफ से, फिर मैंने देखा बाद में इसको। 63 का डी है। पीवी संधू ने हराया था नोजोमी ओखोरा को, सी है इसका ऑप्शन। मांग देचू, ये किसका है, इंडिया और भूटान की परियोजना है, डी है इसका ऑप्शन। ये हमने करवाया हुआ है, ये सब जो है प्रूफ दे रखे हैं टेलीग्राम में, देख लीजिएगा आप। दुनिया का 100%, ये वाला बहुत पुराना क्वेश्चन है, सिक्किम, पिछले 3-4 सालों से चर्चा चल रही है। अगर अभी भी किसी का गलत हो गया हो तो बड़ी गलत बात है ये। वेणुशिल्पी क्या है, बांस कला से संबंधित है, 67 का सी है ऑप्शन। दीपा मलिक को जो है और विजेंद्र पुनिया को ये क्या नाम था, ये भारत रत्न मिला है, सॉरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। वो किससे संबंधित है ये सब मैंने बताया हुआ है, स्पोर्ट्स वाले वीडियो में बताया हुआ है हम लोगों ने। तो दीपा मलिक जो है शॉर्ट पुट से संबंधित हैं, पैरा एथलीट हैं, ये आप याद रख सकते हैं। 67 का, सॉरी 68 का सी है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट एक्शन न्यूयॉर्क में हुआ है। पॉलिश राइट से जो है बेरी बेरी होता है, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच में इसमें 71 का बी होगा, ठीक है। विटामिन B2 का कॉड लिवर ऑयल नहीं है, और 73 का भी बी होगा, दोनों सही हैं, लेकिन ये इसको जो है एक्सप्लेन नहीं करता है। फिर उसके बाद है ये वाले में आपको करेक्ट आंसर बताना था। केवलार का जो है और केवलार तो एक सिंथेटिक ड्रग है, सॉरी फाइबर है, ठीक है। तो ए का तो 2 है, अगर आपने ये पकड़ लिया तो आप 2 बाकी 2 एलिमिनेट हो गए, ठीक है।
अब ट्रैक्सॉल जो है एंटी कैंसर ड्रग है, इतना पकड़ लिया तो आप आराम से लगा सकते थे। बी है, मतलब ट्रिक है इसमें भी। इसमें जो है जो कुछ पदार्थ होते हैं वो गायब हो जाते हैं तो हवा में रखने पे, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, इसका आंसर है ए। ऑप्टिकल फाइबर में क्या यूज़ करते हैं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार यूपी पीसीएस पूछती है और कई सारे पीसीएस वाले पूछते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एसएससी का भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इंजाइम के बारे में बोला गया है कि कौन कौन से इसमें सही हैं। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 2 दोनों। बायोकैटलिस्ट भी है और जहाँ वो प्रोड्यूस होते हैं वहाँ परफॉर्म करते हैं। मदर के मिल्क में क्या होता है, आयरन। देखिए ये अगर वैसे जो मैं बताऊँ आपको, मुझे ये याद आया, इसमें जो है कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन फिर याद आया जो आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं ना, अगर आपने देखा हो कहीं, तो अगर थोड़ा बहुत उससे लॉजिक लगा के ये किया जा सकता था। लड़कियों में कमी रहती है जनरली, तो आयरन का मतलब मेन यहाँ पे कमी रहती है। अब इसमें भी देखिए एक लॉजिक लग सकता है। इसमें लॉजिक क्या लग सकता है कि लेटेस्ट में ग्राफीन क्यों होगा। ग्राफीन अभी खोजा गया था 2014-15 के टाइम पे, जहाँ तक मुझे न्यूज़ याद है। ठीक है, जब हम लोगों ने यूट्यूब चैनल खोला था उसी के टाइम में ये देखता था, तो ये याद रहा मुझे कि 3 वाला सबसे लेटेस्ट होना चाहिए। जब 3 वाला लेटेस्ट है तो बाकी जो है यही ऑप्शन होगा, मतलब इसमें कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। डी है इसका ऑप्शन। बिब्लियोमेट्री क्या है, ये लाइब्रेरी सर्विस है, डी है इसका। एल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर ये करता है, ठीक है, ये हमने बताया हुआ है एनसीईआरटी में सब कुछ। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, ये क्या है, ये ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम है और ये फील्ड ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करता है। ये और भी दोनों है, सी है इसका ऑप्शन। नॉट करेक्टली मैच्ड में क्योटो प्रोटोकॉल ही होगा, क्योंकि बाकी तीनों सही हैं। ये हमने एनवायरनमेंट के पापा वीडियो में बता रखा है ये। अब उसमें डायरेक्टली ये ऑप्शन के साथ नहीं बताया है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि जो कार्टेगेना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, स्टॉकहोम है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से, मॉन्ट्रियल और ओजोन से, ये तो क्योटो से सेव वाटर से होगा। मतलब आपको ये, मतलब अगर आपको कोई मटेरियल जिसे हम दे रहे हैं तो उसमें अब अगर आपने मान लीजिए पढ़ लिया उसको, फिर आप क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आपकी गलती है वो। आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। और ये सब चीज़ें क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं, चीज़ें वही हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। अगर आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते थे। अब आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो यही था, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे करना होता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, उसके लिए लगातार पढ़ना होता है। ये वाला जो है ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 83 का। ये ट्रॉपिक में ही सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और ये दोनों स्टेटमेंट, बटरफ्लाई वाला भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन करता है, ए है। अमाउंट जो होती है एनर्जी की एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में डिक्रीज करती है, ये हमारे इन्वायरमेंट पापा वीडियो में बताया गया है, लिखा हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड है, ये भी हमने बताया हुआ है। स्मॉग जो है किससे किसकी प्रेजेंस से होता है। अब इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे हिसाब से, तो इसका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर होना चाहिए। कुछ लोग ओजोन और नाइट्रोजन भी बता रहे हैं, उसका रेफरेंस देखा था मैंने, मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट डी लगा इसमें। ग्लोबल 500 रिवॉर्ड, ये आपका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ये हमने करवाया हुआ है। ब्लैक होल क्या होता है, ये आपका कोलैप्स स्टार। अब इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि अंटार्कटिका वाला है। अब देखिए ये फिर फंस सकता है अगर ऐसा कुछ अंटार्कटिका में प्लेस है, मुझे तो नहीं दिखा कोई ऐसा प्लेस। वो ब्लैक रेड करके था कुछ, सॉरी ब्लैक होल नहीं था वो, कुछ और था, कुछ प्लेस का नाम मुझे नहीं आ रहा है अभी, लेकिन इसका मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट डी ही होगा। मोस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये वाला तो आपने कर ही लिया होगा, वेस्टर्न घाट ही है। ये वैसे भी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ये हमने बताया था, डे वाइज में भी बताया था और इन्वायरमेंट पापा में भी बताया है। कौन कहता है कि पापा वीडियो से वीडियो नहीं आए क्वेश्चन। आप पापा वीडियो को उठाइए फिर से, एक एक चीज़ उसमें जो एक्सप्लेन करी गई उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। आप देखिए उसको कि क्या उसमें आपने सब कुछ पढ़ा है, पूरा डिटेल में पढ़ा है उसको शुरू से लास्ट तक। ठीक है, पढ़ना पड़ता है यार। अच्छे रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जा रहे हो तो आपको चम्मच उठा के खुद तो मुंह चलाना पड़ेगा ना, तो वो पढ़ो। तो आप हमारे साथ ज्वाइन करिए या कहीं से भी ज्वाइन करिए, बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, सब कुछ सही से बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ेगी। हम अपने पेड ग्रुप में कोई ऐसा खास चीज़ नहीं कराते हैं, हम टाइम प्लान देते हैं, बेसिक बुक्स का पूरा करवाते हैं, फिर उसकी समरी देते हैं, फिर उसकी टेस्ट सीरीज देते हैं, फिर क्वेश्चन जो है देते हैं करंट अफेयर के साथ मिला के मिक्स करके। कई क्रिएटिव तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही जो है
हार्ड भी रहती है, इजी लेवल भी रहता है, तो मैं सारी चीज़ें जो है करवाई जाती है लगातार। करंट अफेयर वो सब चीज़ मिलता है, तो मतलब हम सब कुछ का कंपाइलेशन एक जगह मिल जाता है कि आपको ये पढ़ना है। लेकिन आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो और कोई पीडीएफ ना पढ़ो तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो मतलब पेड ग्रुप ज्वाइन करने में पढ़ना भी पड़ता है फिर उसको। और जो यहाँ पे लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर, उनको भी जो पापा वीडियो मिलता है वो पेड ग्रुप का मिल जाता है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा पूरा। ठीक है। अब इसमें देखिए नोडल इंस्टीट्यूट कौन सा है ये एसडीजी के लिए, ये नीति आयोग का है। ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी बता रखा है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने पूछा हुआ था। ठीक है, ये वाला मैंने कमेटी का पीडीएफ आपको याद है दिया था। तो अगर आप यार ये भी नहीं कर पाए हो तो फिर अलग बात है, फिर अब ये भैया आपकी मर्जी है। इसका ऑप्शन है सी, कमेटी वाले का। ठीक है। ये वाला आईसीडीएस वाला मैंने बताया था डे वाइज में भी। एक दिन आईसीडीएस की एक पिक डाली थी डे वाइज में। अगर आपको उतना भी याद रह जाता कि वो 1975 में है, तो मतलब बी का जो है 1, और किसी में सॉरी, ये नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ सही तो है ये। आईसीडीएस जो है बी का, ये आपका 1975। तो बस इसका सी ऑप्शन, और कुछ देखना ही पड़ता। देखिए बी में और कहीं दिया ही नहीं, तो थोड़ा ट्रिक से करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड लगाने पड़ते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम तक जो है सपोर्ट करके बोला है कि आपको सारी चीज़ें जो है ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ दिमाग से भी खेलना पड़ेगा। ट्रिक्स में घुमाने की कोशिश करेंगे तो वो सब चीज़ें हैं। पेपर इस बार चढ़ पे कुछ लोगों ने पेपर के ऊपर चढ़ के बैठ गए, कुछ लोगों के ऊपर पेपर चढ़ के बैठ गया। नेक्स्ट है 93। इसमें ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वाला है, इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है डिपेंडेंसी रेशियो। अब देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है। डिपेंडेंसी रेशियो आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट की हमने समरी वीडियो में भी, समरी पीडीएफ में भी दे रखा है, टेस्ट सीरीज में भी कई बार जो है डिस्कस किया हुआ है। डिपेंडेंसी रेशियो होता क्या है, 0 से 14 साल और प्लस जो है 60 साल से लेके जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, डिवाइडेड बाई 14 से 59 साल, जो मतलब जिन पे डिपेंडेंट है, जो उनको झेल रहे हैं। ठीक, मतलब झेल नहीं, सॉरी, जो डिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये जो है आपका, अब ये कैसे डिक्लाइन होगा, इसके लिए ये वाली उम्र नहीं बढ़नी चाहिए। ये मैथ का क्वेश्चन है, लॉजिक क्वेश्चन है सीधा। ये वाली उम्र बढ़नी चाहिए तभी तो ये घटेगा। तो ये वाली जो है हाई होनी चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चन है ये वाला हमने करवाया हुआ है। SDG 6 है इसका ऑप्शन। 95 का आपका ए है। लिमिट टू ग्रोथ ये किसका है, क्लब ऑफ रोम का है। नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, ये है आपका यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट। ये कंपनी एक्ट 2013 होना चाहिए। हालांकि अगर आप देखेंगे, मैं ठीक से देखा था इसको, कंपनी वो अमेंडमेंट है 2013 का, वो 14 में आया था। तो अगर वो वाला माना आयोग ने तो फिर तो मतलब पहला वाला करेगा सही। लेकिन ये कंपनी एक्ट 2014 लिखा है, तो ये मतलब स्टेटमेंट ही गलत है फिर। तो इसमें फिर तो डी होना चाहिए, सॉरी, इसमें फिर तो ये वाला होना चाहिए आपका, ये डी, दोनों गलत है। ठीक है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये मोरिस ने किया है। ठीक है। भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2017 में रैंक ये 100। अब ये वाला 2017 का इतना अगर डेटा पूछ रहे हैं तो ये तो कोई क्लेम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो अगर आपको याद होना चाहिए या फिर अंधी मारनी पड़ सकती है ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट है इसमें 101। इसमें जो है वेजिटेशन टाइप और रीजन का नाम दिया हुआ है। तो मैक्यूस का क्या है आपका, मेडिटेरेनियन वाला है। और फाइबनोस का क्या है, फिनबोस का क्या है आपका, साउथ अफ्रीका है। चैपरल का क्या है आपका, कैलिफोर्निया। और मेट्रोल का है आपका चिली। तो ए है इसका ऑप्शन। ये देखिए फिर से आ गया। मैंने कंट्री और कैपिटल के बारे में एक पूरा डे वाइज में बताया था कि कंट्री कैपिटल देख लीजिएगा, हंसी मजाक लगेगा लेकिन ये आता है, और देखिए आया। ठीक है। 102 का ए है। तो अगर आप हमको रेगुलर फॉलो करते हैं तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी जरूर। नेक्स्ट है इसमें नेचुरल वेजिटेशन और रीजन। ठीक है। इपीफाइट्स आपका इक्वेटोरियल हो गया, और एसेसिया हो गया आपका सहारा। बाओबब जो हो गया वो सवाना में, और सिडार हो गया आपका मेडिटेरेनियन। नॉट करेक्टली मैच है। ट्राइब की मैंने 2 दिन पहले वीडियो पीडीएफ दी थी एग्जाम से पहले, लिस्ट ऑफ ट्राइब्स, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन। किर्गिज जो है सूडान में नहीं पाए जाते हैं। वैसे भी थोड़ा सा लॉजिकल भी क्वेश्चन है ये। ठीक है। किर्गिस्तान वाले सूडान में क्यों जाएंगे, ये भी तो है ना, मतलब वैसे ही लगा बना सकते हैं कि ट्राइब्स जो है वो कहीं भी पाई जा सकती हैं, कई सारी एरिया हो सकते हैं कॉमन। थोड़ा बहुत लॉजिक लगाया जा सकता था इसमें, मतलब। ठीक है। 104 का डी है। इंडियन ओशन पावर बनता जा रहा है बिल्कुल, और वहाँ पे
कई सारे जियो पॉलिटिकल बेनिफिट होते हैं। इंडियन ओशन ये दोनों सही हैं और उसका सही है एक्सप्रेशन। 106 का वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। ये हमने एनसीईआरटी के पूरे ज्योग्राफी ट्रिक्स अगर आपने देखी बहुत पहले बनाया था, वो उसमें बताया हुआ है सब, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, कई सारी ट्रिक्स भी बनाई थी इसमें। और ये जो है आपका एनसीईआरटी के मैप में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी वीडियोस में भी हमने ज्योग्राफी में बोला है। तो इसमें सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, ठीक है। वैसे भी थोड़ा सा इसमें ये भी लॉजिकल क्वेश्चन भी है। देखिए छोटा नागपुर तो होगा ही होगा सबसे वेस्ट ईस्ट में, तो ये वाला तो ऐसे ही हट गया। थोड़ा बहुत अगर आपको याद रहता तो सतपुड़ा जो है ईस्ट में होता है, तो इतना बस आप कर लेते तो आराम से हो जाता क्वेश्चन। कम से कम बी और डी में एलिमिनेट तो कर सकते थे कि 4 से 2 में बचते। ये बिल्कुल सही है, सीज्मिक जोन वाला ए है इसका ऑप्शन। इम्फाल बेसिन जो है लैक्रोस्ट्रीन प्लेन का ये है आपका उदाहरण, सरोवरी मैदान, ए है इसका ऑप्शन। कौन सी रिवर जो है आपकी फेमस है फॉल्ट ड्रेनेज के लिए? देखिए इसमें नर्मदा, ताप्ती तो है ही, दामोदर भी है, मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी में बताया हुआ है सब कुछ। लैंड ऑफ बिग गेम्स ट्रॉपिकल सवाना रीजन, डी है। इसमें हिमालय के बारे में है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। पहला गलत है और दूसरा तीसरा सही है। हालांकि इसमें भी डाउट है मुझे, क्योंकि पहले वाला भी स्टेटमेंट कई जगह सही निकल रहा है, तो इसमें बी और डी में से कन्फ्यूज़न है। फिर भी मैं बी मान रहा हूँ अभी, लेकिन आयोग डिपेंड करेगा, आयोग बताएगा मतलब। अब देखिए वो जो मैंने बताया था डैम का जो है आंसर यहीं पे है, देखिए ये लिख रहा है ये, तो 2 जगह डैम का है ये रेफरेंस, मतलब या तो वो सही होगा या ये सही होगा। अगर वो सही होगा तो यहाँ पे रीजनिंग वाला सही हो जाएगा, समझ रहे हैं आप बात? तो इसलिए ए इसका ऑप्शन सही हो गया। अकबर ने भी रेगुलेट करने की कोशिश करी थी करेंसी को, और शेरशाह की करेंसी में जो आपका ये चीफ कॉपर कॉइन था, दाम था वो, ठीक है। उसके बाद ये बैटल है, इसमें तो आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा इसमें कोई और चारा नहीं, ए है इसका ऑप्शन। सरनाल हुआ था 1572, बिलग्राम 1540, धर्मट 1658, जजऊ 1707। इतने भयानक फैक्ट, और फिर उसको जो है क्रोनोलॉजी में करना, ये यूपी पीसीएस ही कर सकता था, ठीक है। खैर हाथ योग जो है ये इसका आंसर सी। हाथ योग जो है इनको कौन करता था? नाथपंथी, और इनको अडॉप्ट किया था सूफी ने भी। एकता सिस्टम की नॉट करेक्ट मतलब का सही वो विशेषता क्या नहीं थी इसमें? ये सी वाला है। ये भी थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा बहुत भी एकता को अगर आपको पता होता तो ये डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं होता था, जब इनका टुकड़ा दिया जाता था उससे फिर जो है मैनेज करना पड़ता था सब। तो ये वाला ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे कम से कम यहाँ पे। ये जो है बुक्स और राइटर्स के नाम है, इसमें सी वाला जो है गलत है, ये वाला तो गलत है ही ये, ठीक है। तो 116 का सी है। हालांकि कुछ लोग जो है ये वाला भी कह रहे थे बी, और कुछ तो ए भी कह रहे हैं। मैंने तो ढूंढा, मुझे तो सी मिला है गलत, बाकी 3 तो सही मिले हैं। नेटिव मैरिज एक्ट 1882 में पास किया गया था। ये वाला मैंने आपको याद होगा स्पेक्ट्रम की वो एनेक्शर वाली जो है पीडीएफ दी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली, एग्जाम के 3-4 दिन पहले, कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि ये पूछते हैं हर बार। संथल वाला भी एक भी याद रह जाता तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सी वाला 1 सिर्फ एक में दिया है, देख रहे हैं आप, चाहे जितना कठिन लग रहा हो क्वेश्चन, लेकिन कितना सरल है। अगर आपको संथल वाला भी एक भी याद रह जाता तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 मिनट में कर लेते हैं। ये इलिमिनेट करना होता है यहाँ पे। नॉट करेक्टली मैच्ड है, ये मैंने एकदम लास्ट के 1 दिन पहले ट्रायल्स का एक वीडियो दिया था, जिसने देखा है किसी ने कि नहीं, 5,000 लोगों ने देखा था, उनमें से कई लोग करके आए होंगे। इंडियन नेवी एक्ट के बारे में दिया है वो सही है, बाकी दोनों पता ही है आपको। कम्युनल अवार्ड वाला है इसमें गलत है, 119 का डी है। फिर वही क्रोनोलॉजी आ गया, थोड़ा बहुत ये ट्रिकी है, बस पता होना चाहिए थोड़ा कहाँ पे है, ठीक है। ये 1913 नहीं, सॉरी यार गलत बोल दिया यार, उस दिन प्रेशर था इसलिए, ठीक है। और ऐसे भी मैं कोई मतलब ऐसा नहीं, कोई मैं ज्ञानी नहीं हूँ कि मुझे सारी चीज़ें जो है ईयर रटे होंगे। हमारा काम कंटेंट मेकिंग का है, स्टूडेंट को गाइड करना है, कि मतलब उनका सिलेक्शन कराना, ये एक मेरा काम है मेनली, प्रोफेशनल मैं इस चीज़ का हूँ, ठीक है। तो आपको हमारे कंटेंट में सब कुछ मिलेगा बिल्कुल करेक्ट करके, लास्ट टाइम तक मैंने एरर करेक्ट करके भेजी है। इसका ऑप्शन होगा सी ए। आई ट्रायल्स, ये वाला देखिए 2 क्वेश्चन आ गए उसी से, ट्रायल वाले वीडियो से। रेड फोर्ट दिल्ली में हुआ था ये, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी, इसमें डाउट है अभी तक, इसमें मिल नहीं पाया करेक्ट। इसमें जो है कुछ लोग डी बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग ए बोल रहे हैं यहाँ पे।
आयोग के साथ जाएंगे, लेकिन अभी भी डाउट है इसमें। मुझे तो डी लग रहा है वैसे, लेकिन कुछ ए भी बोल रहा है, और इसका एक्चुअली एग्जैक्ट रेफरेंस मिल भी नहीं रहा है। कुछ बुक्स में ए वाला भी लिखा हुआ है, क्योंकि तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। इसलिए फाइनल के ये वाली पिक मैंने शेयर की थी नेशनल कैलेंडर की, ये पूरी की पूरी पिक उसी पिक से आ गया। दोनों स्टेटमेंट्स जो है गलत है, क्योंकि वो साका एरा पे होता है और ये 1957 से किया गया था। ठीक है, और स्कैग वाले वीडियो से डायरेक्टली क्वेश्चन है, 1976 में अकाउंटिंग वाला अलग किया गया था। प्लान डेवलपमेंट में यहाँ पे महात्मा गांधी होना चाहिए वैसे, लेकिन डाउट है इसमें, आयोग क्लियर करेगा। फिर आर्टिकल 30 के ये जो है दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ये आर्टिकल 30 वाला फंडामेंटल राइट से लिया गया है डायरेक्टली। नेक्स्ट है इसमें फेडरल सिस्टम के बारे में दो चीज़ें लिखी हुई हैं, दोनों जो है यहाँ पे मेरे हिसाब से करेक्ट है, कि स्टेट के पास कोई राइट नहीं है यूनियन से जो है अलग होने का, और अगर सिर्फ आप जो है वकालत मात्र करते हैं तो इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला में होगी कवर। मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए। इसमें देखिए शेड्यूल वाला वीडियो दिया था मैंने, शेड्यूल का वीडियो है, उसमें दो क्वेश्चन आ गए डायरेक्टली उससे। पहली बात तो एलोकेशन ऑफ शेड्यूल जो है सेकंड शेड्यूल में नहीं है, तो यही गलत है। और एक और आया था शेड्यूल से, 6 शेड्यूल में जो है कौन सा राज्य है, दो क्वेश्चन आ गए। ऐसे अगर समझिए 10-10 मिनट के वीडियो में दो दो क्वेश्चन फंस रहे हैं, ऐसे कितने सारे वीडियो हम देते हैं। ठीक है, तो रेगुलर अगर आप फॉलो कर लेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, तो कितना सीरियस फायदा होगा आपको। कितने सब्जेक्ट हैं 11 शेड्यूल में? 29, सी है। ठीक है, सी है। 130 में देखिए 1947 में तो बना था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, लेकिन 1977 में बना ये पीएमओ। वन वाला सही है, और इसको हेड कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं करते हैं। देखिए दूसरा शेड्यूल का क्वेश्चन है ये त्रिपुरा वाला। ठीक है, 15-20 मिनट के वीडियो में दो क्वेश्चन आ गए। साइक्लोन वाला 10 मिनट का वीडियो में दो क्वेश्चन आ गए। ऐसे कई सारे वीडियोज़ हैं। रीट्स वाला वीडियो, रीट्स वाला मैंने 8-10-6 मिनट का बनाया था, उसमें से एक क्वेश्चन है, एग्जैक्टली बताया था ये सब चीज़ें। ठीक है, मनी बिल जो है ये सी वाले का 132 का होगा सी, और मनी बिल वाला 110 है। ये पॉलिटी वाली लक्ष्मीकांत की वीडियो सीरीज में है हमारा। ये बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल हमने एग्जैक्टली हमने क्या लिखा था कि मोतिहारी और अमलेखगंज की जो आपकी वो लाइन है, ये पाइपलाइन, वो कहाँ पे करी गई है। ठीक है, तो वो आपकी नेपाल में करी गई है, और वही वाला क्वेश्चन जो है दूसरी तरह से यहाँ पूछ लिया गया है। जयपुर का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी, उसको कहाँ किया गया था? बाकू में, अजरबैजान में। तो ए है इसका आंसर। ये हमने डिटेल में अपने करंट अफेयर में लिख के दिया हुआ है। आईएमएफ वाली जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, लास्ट टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने पीडीएफ दे दी थी, उसमें से क्वेश्चन है ये, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, ये वाला भी हमने किया था, ध्रुव है ये इसका आंसर, नेशनल प्रोग्राम जो 10 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। ठीक, ये वाले में लॉजिकल है क्वेश्चन। अगर आपको ग्रेटा थनबर्ग का नाम भी पता हो, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, तो बी का 3 देखिए सिर्फ ये सी और डी में, मतलब ए और बी ऐसे ही गलत हो गए। ठीक, अब बचा सी और डी में ढूंढना, तो थॉमस कुक अगर आपको पता हो कि टूर ट्रैवल कंपनी है, तो सीधा हो जाएगा, डी है उसका ऑप्शन। मतलब कई बार ट्रिक अपनानी पड़ती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है बदतमीज क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि मतलब नोबेल प्राइज़ इस बार तो मिला है, लेकिन इससे पहले किसको मिला था? अब ये वाले में थोड़ा डिटेल है, ये आगे से हमने सीख लिया है कि जो भी ये वाले अगर ऐसे कुछ स्टेटमेंट होंगे, तो उसमें वैसे तो हम करते हैं पूरा डिटेल में, लेकिन अब और डिटेल करेंगे। ठीक है, कोई पहला वाला है तो उसको जरूर करेंगे, ताकि थोड़ा सा इसमें आसानी रहे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं यूपी पीसीएस हर बार देता है कि कुछ क्वेश्चन लोग कन्फ्यूज़ हो और गलत करें, या फिर कोई ना कर पाए। रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी करंट अफेयर का क्वेश्चन है हमारे 1919 से 1929। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, लैंग्वेज वाला आपने एक वीडियो दिया था, मैसूर में है ये। इंडिया जो है ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कब तक अचीव कर लेगा? 2030 तक। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है हमारा। चंद्रयान पे हमने वीडियो भी दिया था, अलग से पूछा भी था, GSLV Mark 3। ठीक, फिर ये चरखा वाला क्वेश्चन भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि रिटर्न नोटा है कि नोटा। ये हमारे करंट अफेयर से डायरेक्टली है। हमने ये पूछा था कि प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ जो चरखा है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब उसी को देखिए दो यहाँ पे अलग से तोड़ के पूछ लिया गया। तो मतलब अगर आपको सीधे चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप चाहे जैसे पूछ लें, चाहे आप ये बताएं कि राम मेरा नाम है, या फिर ये बताएं मेरा नाम राम है, तो बात तो सेम ही हुई ना।
144 का सी है इसका। सफ़ेद खून जो है इसने मुझे बहुत खून के आंसू रुलाया है, ये वाली चीज़ जो है गलत हो गई थी। खटमल का नहीं होता है इसका, ये कॉकरोच है, ठीक है। तिलचट्टा है, पता नहीं लेकिन मुझे क्यों याद है कि एक बार तिलचट्टा कोई जो है मर गया था, उसका लाल देखा था मैंने, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए मैंने इसका आंसर बताया था। हालांकि इसका यही है, बी है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दाल में होता है, ये एनसीईआरटी। अब देखिए वही बात है ना, आप लोग कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट देखते नहीं हो। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मैंने 6 से लेकर 12 तक पूरी वीडियो सीरीज दी हुई है, आपने देखे हैं कभी को? पूरे पूरे वीडियो देखिए, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करिए बुक की। जो अगर वो वीडियो ऐसे है कि अगर आप बुक पढ़ें या उन वीडियो को पढ़ें या उन वीडियो को पढ़ें, वो पूरा बुक को रिप्लेस कर सकते हैं वो वीडियो। ऐसे होते हैं हमारे पापा वीडियो, तो अगर आपने देखा होता तो करते ही क्वेश्चन। 146 का ए है। 147 में रेडियस इंक्रीज होगी, ए है। 148 का डी है, रेयॉन वाला। और 149 का जो है प्रोटीन कौन सा नहीं है, कॉटन, ठीक है। और 150 का जो है सी है। वैसे इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न है अभी भी कि जो है कौन सा ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर सी ही है इसका। तो ये है पूरे 150 क्वेश्चन का फाइनल करेक्ट आंसर। अब इसमें आपने समझ गए होंगे कि सबसे अप्रोप्रिएट की